वेरी वेरी गुड इवनिंग। और आज की जो वीडियो है वो क्लास 10th मैथमेटिक्स से है और इसमें जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वो है आपका प्रायिकता। तो इस वीडियो में आज हम प्रायिकता के बारे में पूरा इंट्रोड्यूस करवाएंगे। शुरुआत करेंगे अपन सबसे पहला पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि प्रायिकता का अर्थ क्या होता है, यानी प्रायिकता कहते किसे हैं। इंग्लिश के अंदर इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। और अगर अपन इसको हिंदी में मीन समझें, इसका अर्थ समझें, तो प्रायिकता का अर्थ होता है संभावनाएं। यानी कोई भी घटना होती है तो उसकी संभावनाएं क्या क्या बन सकती है, तो उसको अपन प्रायिकता कहते हैं। यानी कि पहला जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अगला टॉपिक है कि एक निश्चित घटना में घटित होने की प्रायिकता 1 या 100% होती है। इसका अर्थ हो गया कि कोई भी घटना हो जो घटित होगी, मतलब उसका घटित होना निश्चित है, यानी वो होगी होगी, तो उसकी जो प्रायिकता होगी वो आपकी 1 होगी, यानी कि वो 100% होगी। इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं बोर्ड के अंदर। इसका जो थर्ड वाला जो टॉपिक जो बिंदु है वो ये है कि एक असंभव घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 या 0% होती है। मतलब असंभव जो घटना है जिसका घटित होना संभव ही नहीं है, यानी कि वो घटित नहीं होगी, तो जो उसकी जो प्रायिकता होगी वो होगी 0 या फिर 0% होगी। ठीक है। तो पहला जो बिंदु है वो ये है कि जो प्रायिकता होती है उसका अर्थ होता है संभावना। सेकंड जो बिंदु है वो है कि एक निश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता 1 या 100% होगी। यानी घटना है जो घटित होगी होगी, उसको मतलब घटित होना संभव है, तो उसकी प्रायिकता 1 होगी या 100% होगी। थर्ड बिंदु था कि एक असंभव घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 होगी या 0% होगी, यानी वो घटना घटित होने वाली नहीं है, तो वो आपकी उसकी जो प्रायिकता 0 या फिर 0% होगी। ठीक है। जो बिंदु है चौथा वो ये है कि जो घटना घटित होती है उसे पी ई के द्वारा व्यक्त करते हैं। यानी कि जो घटना घटित होगी जिसका घटित होना संभव है, तो उसको पी ई के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है। जो घटना घटित नहीं होगी, यानी घटित होने की संभावना ही नहीं है, घटित होना ही असंभव है, तो उसको पी ई के द्वारा व्यक्त करते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक चिन्ह लगाते हैं, इसको इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये एक असंभव घटना की प्रायिकता मतलब शो करने का तरीका है। ये आपका जो घटना जो घटित होगी उसको शो करने का तरीका है। ठीक है। ये जो पी ई है, ई यानी एक्सपेरिमेंट होता है और पी यानी प्रायिकता, यानी कि ये जो चिन्ह है ये उसका है जो घटना घटित होगी, ये चिन्ह उसका है जो घटना घटित नहीं होगी, जिसका घटित होना ही संभव नहीं है। ठीक है। ये वाला जो सूत्र है ये काम आएगा। ये होता है कि जो घटना घटित होगी प्लस जो घटना घटित नहीं होगी, दोनों की प्रायिकता का योग हमेशा 1 होगा। ठीक है। अब इस सूत्र को 3 प्रकार से अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो प्रकार ये है ही। दूसरा प्रकार ये होगा कि अगर मान लो किसी घटना की प्रायिकता निकालनी है और आपको असंभव घटना की प्रायिकता दी हुई है, तो उसके लिए लागू होगा 1 माइनस पी ई, इस प्रकार से। या मान चलो कि आपको पी ई यानी कि नहीं की प्रायिकता निकालनी है, तो इसको करो चेंज पक्ष में, तो 1 माइनस पी ई। तो ये सूत्र 3 प्रकार से काम आता है। एक तो इस प्रकार से, दूसरा इस प्रकार से, और तीसरा इस प्रकार से। ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है कि प्रायिकता ऋणात्मक संख्या से नहीं आती है। यानी कोई जो भी संख्या अगर ऋणात्मक में आ रही है तो वो किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी। अब आपके पास ये होगा भाई कैसे हो सकती है, जैसे कि मान लो माइनस का 1.5 आ जाए, तो ये किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं होगी। जैसे आपको अगला ये आ जाए कि माइनस के 2/3 आ जाए, तो काय में आ रहा है, माइनस में, तो ये दोनों संख्याएं किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं होगी। यानी कहने का अर्थ है कि जो प्रायिकता है हमेशा पॉजिटिव ही आती है, लेकिन ऋणात्मक चिन्ह में कभी भी नहीं आती है। ये इसका संकेत है। अब आते हैं कि संख्या से संबंधित अगर कोई प्रश्न आते हैं तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहला यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सम संख्याएं होती हैं वो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 यानी कि अनंत तक होती हैं।
ठीक है। तो बेटा ये सम संख्या कहलाती है, 2 4 6 8 10 ना, ये सब। विषम कहती है जो होती है, विषम जो होता है वो 1 3 5 7 9, ठीक है, 11 13 15 अनंत तक, यानी कि जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए वो कहलाएगी विषम संख्याएं, जिनमें भाग पूरा पूरा जाए वो कहलाएगी सम संख्याएं। ठीक है। अब आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, सॉरी अभाज्य संख्याएं। एक तो है 2 3 5 7 11, ठीक है, ये सारी अभाज्य संख्याएं। ठीक है। अब आता है कि पासे से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आता है तो उसकी मतलब कितनी संभावनाएं बनेंगी, वो मैं आज इसमें लेकर के आऊँ। तो पहला जो संभावना है क्या बनती है, यदि एक पासे को उछालने पर कुल कितनी संभावनाएं बनेंगी। अगर अपन जैसे आपके डायस बन गया, ये आपका डायस हो गया, पासा हो गया, और पासे में आपने देखा होगा कि यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर ये 3 होता है, जैसे 4 5 6 तक होते हैं। तो अगर अपन एक पासे को उछालें तो ये संभावनाएं बनती हैं। हो सकता है कि आपका 1 आए, हो सकता है आपकी 2 आए, हो सकता है आपका 3 आए, हो सकता है आपका 4 आए, हो सकता है 5 आए, हो सकता है 6 आए। तो इनमें से कोई एक अंक आएगा, तो संभावना कितनी बनेगी, 6 बनेगी। अगर अपन 2 पासों को एक साथ उछालें तो 36 संभावनाएं बनती हैं। अगर 2 पासों को एक साथ उछालते हैं तो संभावना कितनी बनेंगी, 36 बनेंगी। कैसे बनेंगी, देखो, मान के चलो कि ये वाला पासा पहला है, ये पासा बेटा दूसरा है। अगर अपन इन दोनों को एक साथ उछालें, हो सकता है कि दोनों में 1 1 आए, हो सकता है कि इसका 1 आए तो इसका 2 आए, हो सकता है कि इसका 1 इसका 3, इसका 1 इसका 4, इसका 1 इसका 1 इसका 5, इसका 1 इसका 6, मतलब इस प्रकार से संभावनाएं बनेंगी। हो सकता है इसका 2 हो, इसका 1 हो, इसका 2 इसका 2 हो, इसका 2 इसका 3 हो, इसका 3 इसका 4 हो। तो इस प्रकार से देखो ये संभावनाएं बन रही है। ठीक है। अब ये कुल मिलाकर बनती है कितनी संभावनाएं, ये बनती है 36 संभावनाएं। ठीक है। ये 36 संभावनाएं बनती है जब 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है। तो ये कभी प्रश्न आए तो आपको ये याद रखना है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 4 3 5 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है। तो ऐसे ही अगर 2 पासों को उछालेंगे तो कुल संभावना कितनी बनेंगी, बनेंगी 36। ये लिख लेना। अब आता है सिक्के से संबंधित, अगर सिक्का अगर उछालें तो क्या बनेगा। देखो, अगर एक सिक्का अगर उछालते हैं तो संभावनाएं 2 बनती हैं। या तो हो सकता है कि आपका हेड आ जाए, या हो सकता है आपका टेल आ जाए। ठीक है। एक सिक्के को जब अपन 2 सिक्कों को उछालते हैं तो क्या क्या संभावनाएं बनेंगी। हो सकता है कि दोनों में हेड आ जाए, हो सकता है कि दोनों में टेल आ जाए, हो सकता है कि एक में हेड आ जाए तो दूसरे में टेल आ जाए, हो सकता है कि पहले में आ जाए टेल तो दूसरे में हेड आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 2 पासों को, 2 सिक्कों को जब उछालते हैं तो यहाँ पर जो कुल संभावना है वो आपकी बनती है 4। ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखो, अगला जो बिंदु है वो ये है कि यदि अपन 3 सिक्कों को एक साथ उछालें, जैसे मान चलो कि ये सिक्का और ये सिक्का, तीनों को अपन एक साथ उछालें, हो सकता है कि तीनों में ही टेल आए, पहली संभावना है। हो सकता है कि तीनों में हेड आए या फिर तीनों में टेल आए। हो सकता है कि इन दोनों में हेड आ जाए और इसमें टेल आ जाए। हो सकता है इन दोनों में टेल आ जाए तो इसमें हेड आ जाए। हो सकता है इसमें हेड आ सकता है, फिर टेल आ सकता है, या फिर हेड टेल या फिर टेल हेड। तो यहाँ पर जो 3 सिक्कों को अगर अपन एक साथ उछालते हैं तो यहाँ पर संभावना बेटा 8 बनती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब ताश से संबंधित अपन थोड़ा सा करें चर्चा। ताश में जो कुल पत्ते होते हैं
उनकी संख्या होती है बेटा 52। ठीक है। इसमें रंग दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं आपको समझाता हूँ। इसमें दो ना रंग होते हैं, एक तो रंग होता है बेटा रेड यानी कि लाल, ठीक है, और दूसरा रंग जो होता है वो होता है काला यानी कि ब्लैक। ठीक है। अब लाल रंग में क्या आता है, लाल रंग में आता है ईंट और पान। तो ईंट देखो इस प्रकार से आएगी और पान इस प्रकार से आएगा। अब आते हैं काले में। काले में भी दो पत्ते होते हैं। एक पत्ता होता है, इसे बोलते हैं चिड़ी, ठीक है, और इसमें दूसरा आता है हुकुम। इस प्रकार से ये काला होता है, ये काला होता है, ये लाल और ये लाल। ठीक है ना। देखो ईंट के भी पत्ते 13 होते हैं, पान के भी 13 होते हैं। इसको ईंट बोलते हैं, इसको पान बोलते हैं, इसको बोलते हैं चिड़ी, ठीक है, और इसको बोलते हैं अपन हुकुम। ठीक है। तो 13 पत्ते ईंट के होते हैं, 13 पान के होते हैं, 13 आपके चिड़ी के होते हैं और 13 आपके हुकुम के होते हैं। कुल मिलाकर के पत्ते होते हैं 52। ठीक है। अब सुनो, इसमें तस्वीर वाले पत्ते होते हैं 3। कौन से, तस्वीर के। इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे, इसमें 3 होंगे। यानी कुल मिलाकर के अगर अपन टोटल लगाए पूरी गड्डी में तो 12 पत्ते होते हैं फिल्म वाले, यानी जिनके ऊपर चित्र होता है। अब इसमें एक तो होता है गुलाम बेगम बादशाह, गुलाम बेगम बादशाह, गुलाम बेगम बादशाह, गुलाम बेगम बादशाह। ठीक है बेटा। अगर बात करें लाल रंग में तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे, तो लाल रंग में होंगे 6 पत्ते। ऐसे ही काले रंग में भी तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे, वो भी आपके 6 ही होंगे। यानी टोटल मिलाकर के आपके 12 होते हैं। कौन से वाले, फिल्म वाले, जिसमें बेगम, गुलाम और बादशाह वगैरह आते हैं। तो जो पिक्चर वाले जो फ़ोटो होते हैं वो आपके होते हैं 12 होते हैं। इसमें एक गुलाम बेगम बादशाह, गुलाम बेगम बादशाह, गुलाम बेगम बादशाह, गुलाम बेगम बादशाह, कुल हो गए 12 पत्ते। ठीक है। तो बेटा इस प्रकार से ये पूरा इसका पूरा विवरण है प्रायिकता का। ठीक है। अब इसमें और भी कुछ बाकी है तो मैं वो आपको और समझाता हूँ। ठीक है। प्रायिकता के बाद इसमें देखते हैं कुछ और चीज़ें भी बोर्ड में आ जाती हैं। क्या क्या आती हैं वो देखो। ठीक है। सबसे जो पहला जो एक कई बार देखा है मैंने, ये आता है। ठीक है। एक सप्ताह में जो होते हैं दिन होते हैं 7। एक सप्ताह में जो दिन होते हैं उनकी संख्या होती है 7। दूसरा, सप्ताह का अंतिम दिन होता है रविवार। सप्ताह का अंतिम दिन जो होगा वो होगा आपका रविवार। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, लीप वर्ष में कुल दिन होते हैं 366। ठीक है। और लीप वर्ष में कुल रविवार होते हैं 52। लीप वर्ष में कुल रविवार वो होते हैं बेटा 52। ठीक है। और लीप वर्ष के अलावा जो भी वर्ष होता है उसमें होते हैं 365 दिन। लीप के अलावा मतलब लीप वर्ष के अलावा जो भी वर्ष होगा उनमें जो संख्या होती है डेज की वो 365 दिन होते हैं। लेकिन लीप वर्ष में कितने होते हैं, 366। और ये अलीफ वर्ष है तो इसमें होते हैं आपके 365। ठीक है। धन्यवाद।